तो मुस्लिम्स 7, 8, 11, 12 बच्चे पैदा कर देते हैं। हमारे 2 में आजकल तो लोग एक भी करना नहीं चाहते हैं। 3 बच्चे तो करना चाहिए और मैं करूंगी। तो उसमें खास क्वेश्चन है कि आतंकवादी हमेशा मुस्लिम क्यों होता है? राहुल, सुरेश, रमेश नहीं होता। वो इमरान, सलमान और साजमान पता नहीं कौन कौन होते हैं, पर वो मुस्लिम ही होते हैं। नहीं, मेरी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। I'm a मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं। उन्होंने सारे मुस्लिम को बोला, दिस इज नॉट गुड। कौन राहुल? पप्पू किसी को पसंद होता है क्या? नहीं भाई नहीं, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, पप्पू से शादी नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी जो लाइक जनरेशन है जो कम होती जा रही है हिंदूज़ की, उसको बढ़ावा देने के लिए किया है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो फीमेल्स के लिए बहुत काम करते हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के लिए, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उनके सारे ही कार्य जो भी हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी एक मोटिवेशन देते हैं इंसान को। आपने बोला कि खास करके जो 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स 7, 8, 11, 12 बच्चे पैदा कर देते हैं। हमारे 2 में आजकल तो लोग एक भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, चीज़ें हैं। तो पर हमें लगता है कि हमें अगर हम नहीं करेंगे तो हम कम होते जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें 3 बच्चे तो करना चाहिए और मैं करूँगी। आप 3 बच्चे करेंगे? हाँ भाई, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, पर जब भी होगी तो मैं 3 बच्चे पैदा कर दूंगी। लेकिन सामने वाले से क्या दिक्कत? तो वो बोलते हैं अल्लाह की देन है बच्चे, अगर हो रहे तो क्या दिक्कत है? तो मेरा ही भगवान की देन है भाई। हमें भी शिव महादेव ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए। क्योंकि हम कम होते जा रहे हैं ना, कहाँ वो 12-13 बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम एक भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी बोलूँगी कि आप सब भी इस चीज़ को सुन रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दो। आप 1 बच्चे ना करो, कम से कम 2 तो करो ही करो। लेकिन क्यों जनसंख्या बढ़ रही है? वो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या दिक्कत होगी? क्या लग रहा है कि आपको? आप देखो कितने शहर ऐसे हैं जो इंडिया के अलावा जो बाहर देश है वो कितने मुस्लिम देश में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बहुत सारे देश है, अफगानिस्तान है, दुबई है, ये है वो है, तो वो मतलब मुस्लिम्स बढ़ते ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं उनको विरोध तो नहीं करती, मेरे भी फ्रेंड्स। लेकिन देश भर में आप देश के अंदर ही, भारत के अंदर आप देख सकते हो जिस तरीके से पथराव किया जाता है और सारी चीज़ें की जाती है, रेप किया जाता है, तो उसमें खास क्वेश्चन है कि आतंकवादी हमेशा मुस्लिम क्यों होता है? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर आतंकवादी मुस्लिम, राहुल, सुरेश, रमेश नहीं होता। वो इमरान, सलमान और साजमान पता नहीं कौन कौन होते हैं, पर वो मुस्लिम ही होते हैं। ये क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों? मतलब कि वो तो इस्लाम को मारते हैं, 5 बार के नमाज पढ़ते हैं, उसका गलत क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन तो मैं भी जानना चाहती हूँ, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? ये तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच है कि हर एक आतंकवादी मुस्लिम होता है, ये आपकी सोच है। नहीं, हर मेरी एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। I'm a मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, ये इनकी सोच है। अरे एक मिनट, इनकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, जो वो हमारी फ्रेंड थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम को लेके भी बहुत बुरा बोला, बट मैं भी एक मुस्लिम और हिंदू के साथ रहती हूँ, ठीक है। और मैं अभी ये लोग इफ्तार कर नहीं, उन्होंने सारे मुस्लिम को बोला, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। मैं यहाँ पे सुन रही हूँ कि सारा मुस्लिम आतंकवादी क्यों होता है, और आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे कि मुस्लिम को होली में आना बैंड है, तो ये आपकी मानसिकता का फर्क है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मथुरा में क्या हुआ है, वहाँ पे साधुओं ने बोला, हम अपने बनारस नहीं, मैं वही की बात कर रहा हूँ। बनारस में क्या चल रहा है, मैं वही की बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से बैन, मीडिया, गोदी मीडिया है जो ये अफवाहें फैलाती है। आप वहाँ पे जाइए और देखिए क्या चल रहा है। हमारी फ्रेंड हमारे साथ होते हुए, मेरी बात फिनिश होने दीजिए। हमारी फ्रेंड ने मुझे बोला वहाँ पे अभी सारा मुस्लिम आतंकवादी होता है, हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों होता है? उसकी मानसिकता वैसी है कि हम आतंकवादी हैं, ये उस खुद को अपने आतंकवादी मान के सारे मुस्लिम को बता देती है। उन्होंने ये बोला कि जो बम फोड़ते, मेरे पास जो बम फोड़ते हैं वो आतंकवादी मुसलमान समाज से ही क्यों आते हैं, उन्होंने ये बोला। क्यों हिंदू समाज से नहीं आते हैं? बताइए आप, कोई आँख उठा के खोल के देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि, और हमारी ये फ्रेंड हिंदू है और हम दोनों साथ में रहते हैं। जस्ट सेकंड, हम लोग एक दूसरे को साथ रहते हैं, बट किसी के धर्म को लेके कोई मजाक बनाएगा तो मैं वहाँ लड़ूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप मुसलमान समाज से भी आते हैं, ठीक है, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आप क्या आ रही हूँ इसके साथ? होली खेला आप? यस ऑफ कोर्स, मैं खेलती हूँ, होली पार्टी खेलती हूँ, होली सब करती हूँ। मैं अपनी फ्रेंडों को बताती हूँ कि नहीं दैट से चल, अभी होली है, मैं मंदिर वैष्णो देवी विश्वनाथ मंदिर कहाँ नहीं जाती हूँ मैं। बहुत ही अप्रिशिएट है कि ये करती है। अच्छा, तो आप ये सब एक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू मैं मुस्लिम सारे सब धर्म को एक मानती हूँ, बस हमारा धर्म एक है, हम इंसान है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, धर्म तो ठीक है, लोग बोलते हैं धर्म में। बाकी लोगों की मानसिकता, जो हमारी सोच है, हम मर के कहाँ जा रहे देखा जाएगा, बट हम एक इंसान है, मुझे ये पता है। जो धर्म को जातिवादी करते हैं वही यहीं रह जाते हैं, वो आगे थोड़ा हम ना मुद्दे से हटक गए, थोड़ा मुद्दे पर एक मिनट के लिए थोड़ा मुद्दे पर आ जाइए।
थोड़ा आप भी खड़े रहिए। तो कैसा लग रहा है कि योगी जी को जो 3 साल की कार्यकाल है, 3 साल पूरा होने वाला है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है योगी जी से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत प्राउड फील हुआ जो आज के डेट में वाराणसी में इतना अच्छा लोग, मैं भी किसी को बताती हूँ कि मैं बनारस से हूँ, आज के डेट में मेरी हर एक फ्रेंड यहाँ आने के लिए मुझसे मिलती है। मैं थक जाती हूँ अपने घर पे, मुझे लगता है मेरा घर नहीं होटल हो चुका है। मैं हर हफ्ते हर दिन सबको दर्शन कराते कराते मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ। मतलब आज की डेट में मेरे पास वर्ड नहीं कि कितना अच्छा वाराणसी है। मुझे अब प्राउड फील होता है कि मैं बनारस से हूँ। पहले लोग घृणा करते थे कि बनारस से, गांव से, आज की डेट में लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। तो योगी जी के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? हम 10 में से 100 देना चाहेंगे। 90 अपने तरफ से देना चाहेंगे योगी जी को। ऑफकोर्स। क्या बोलना चाहोगे योगी जी को आप? हम योगी जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे आप करते रहिए। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा, आपसे सवाल, योगी जी के बारे में आपने बात कर दिया, मोदी जी के बारे में बात कर दिया, एक नेता और हैं देश में, राहुल गांधी। पप्पू के बारे में क्या ही बोलूँ जो खुद पप्पू है उसके बारे में तो मैं खुद बोलना ही नहीं चाहती। जो 60 साल सत्ता में रहे, वो सत्ता के लिए तरस रहे, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ उनके लिए। उनके पूर्वजों ने सत्ता में ही थे और अब वो तरस रहे हैं कि काश मैं सत्ता में आ जाऊँ। और उनका नाम ही पप्पू है, तो पप्पू के बारे में कुछ बोलना मेरे को तो लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगी तो मेरे लिए ही वो कमी होगी। तो नहीं, आई डोंट। पसंद नहीं आपको? कौन, राहुल? पप्पू किसी को पसंद होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। क्या कमी है राहुल गांधी के अंदर? उन्हें अपनी स्पीच, भाई मैं नेता नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, पर मुझे स्पीच देना आता है। उन्हें तो स्पीच देना ही नहीं आता। वो बोलते क्या है, सोचते क्या है, समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल उनकी बातें और उनका काम बिल्कुल नहीं समझ में आता है। हर इंसान, बच्चा इसको भी पता होगा कि वो पप्पू है। अच्छा, इज अ पप्पू पर्सनैलिटी। लेकिन अब 14 साल के हो गए तो लग रहा है शादी कर लेनी चाहिए उनको, नहीं करनी चाहिए? अब ये उनका पर्सनल डिसीजन है, मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए। अगर आपको ऑफर आया तो? नहीं भाई नहीं, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, पप्पू से शादी नहीं कर सकती। मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मौका आया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डैशिंग है, इतने बड़े नेता है, स्मार्ट हैं। एक पप्पू को लाइफ में लेके करना क्या है? पप्पू नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? कभी जिंदगी में नहीं। जैसे राहुल, सॉरी, क्या दिल्ली की जो अभी थे सीएम, हाँ, उन्होंने कहा था ना कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पप्पू को भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता इतनी पागल नहीं कि पप्पू को अपना प्रधानमंत्री बना दे। इतना तो सेंस सबके अंदर है, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कि वो प्रधानमंत्री पप्पू तो नहीं बनेगा। अरे इतने बड़े पार्टी से आते हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं और सोनिया गांधी के बेटे हैं। बट वो पप्पू है। आप समझो वो पप्पू है। अब आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। पप्पू नाम होना बेकार है आपके हिसाब से? पप्पू क्यों बोला जाता है किसी को? अच्छा, इज अ पप्पू, इज अ चंपू। चंपू एक नाम और दे दिया आपने। नहीं, पप्पू ठीक है, उन पे पप्पू सो सूट करता है। अच्छा, ये बताइए, मोदी के बाद लग रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए कौन दावेदार बढ़िया लग रहा है कि देश के अंदर मोदी आएंगे? आप भी रुक जाइए मैम, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, पर्सनली योगी जी। योगी जी हाँ जी, प्रधानमंत्री के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या ऐसा करेंगे योगी जी आएंगे तो आपके हिसाब से? सॉरी, योगी जी आएंगे तो क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए देश में उनको? अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि जैसे यूपी का काया पलट हो गया ना, वैसे पूरे देश का काया पलट हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र क्या बनना चाहिए? भारत बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए। तो क्या होगा, क्या नज़ारा होगा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो? सब अच्छे से रहेंगे, सब खुशी से रहेंगे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आतंकवादी का नाम नहीं रहेगा, क्राइम का नाम नहीं रहेगा, सारे लड़के लड़कियाँ सब 12 बजे 1 बजे घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये माहौल होगा लग रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल होगा। बनारस को देख लो, माहौल कितना खूबसूरत है बनारस का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरत है। असरत जी, क्या करते हैं आप? मैं नमाज़ पढ़ता हूँ भाई, और क्या है। नमाज पढ़ते हैं? अभी पढ़ के तो आ ही रहा। अच्छा, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, कुछ और नहीं करते? नहीं, और करते हैं भाई, क्या हुआ। अच्छा, तो इधर आ जाइए। तो क्या ये जो होली का पर्व आया है, होली में बोल रहे हैं कि जुम्मा भी पास में है, तो बोला जा रहा है कि होली का पर्व है तो जुम्मा का नमाज जो है थोड़ा खसका दीजिए, होली होने दीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो कुछ नहीं कहना चाह रहे भाई अभी। तो होली का आप लोग जुम्मे का नमाज खसकाने के उसमें हैं? हमारे पास तो पढ़ ही सकते आने हैं। के उसमें नहीं, बट क्या कहते हैं, थोड़ा सा जैसे होली को देखते हुए थोड़ा सा टाइम क्या कहते हैं पीछे कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जैसे कम जमात में हुई नमाज पढ़ना या फिर थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा शेड्यूल को थोड़ा सा कम करना, पीछे करना, वो हो सकता है। अच्छा, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि योगी जी ने बोला है कि साल भर में 52 बार जुम्मा आता है, एक होली है तो थोड़ा जुम्मा के नमाज को एक दिन खसका भी सकते हैं, घर से पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये भी देखिए आप, ये रमज़ान चला है, रमज़ान का टाइम, तो रमज़ान में भी जो जुम्मा होता है ना, वो बहुत अहमियत देता है उसका।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद। आबिद जी, तो रंग पड़ने से क्या दिक्कत होती है? कोई दिक्कत होती है क्या रंग पड़ने से? ये रंग पड़ने से दिक्कत नहीं, बट जैसे कि अब हम रोज़ा रह रहे हैं तो उसमें फिर अब आप लोग त्यौहार मना रहे हो तो फिर कोई एक तरफ मतलब ये आपको ये भी तो देखना चाहिए, कोई नमाज़ पढ़ के जा रहा है तो साफ़ सुथरा जैसे वो रहना चाहिए। अब कोई पढ़ने जा रहा है तो उन्हें नमाज़ पढ़ने, ऐसे दोस्त तो हम जैसे हम आपस में दोस्त लोग रहते हैं तो दोस्त लोग वैसे भी क्या कहते हैं वो खेलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई भी जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी किसी दोस्त के शाम में आके खेल लें तो ठीक है, बट जब नमाज़ पढ़ने पर्टिकुलरली जा रहे हैं हम तो उस टाइम तो कम से कम नमाज़ पढ़ने जाने देना चाहिए। थोड़ा सा तो इन लोगों को समझना चाहिए कि नहीं इस टाइम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे उनको। आप होली खेलते हो? जी मैं खेलता हूँ। रंग लगाते हो आप? हाँ लगाता हूँ दोस्त के साथ। अब मैं स्कूल में बड़ा कौन सा ऐसा लड़का है जो नहीं खेलते होली। लेकिन दिक्कत तो ये भी है, आप तो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन जो मौलवी हैं तमाम जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि भाई रंग तो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, रंग आएगा तो विवाद तो होगा ही इसमें, और बात रहेगी कि घर के अंदर क्यों रहेंगे हम, सामने वाला अपने बात विवाद की नहीं है। बात ये है ना कि जैसे कि एक होता है कि एक पर्टिकुलरली तरीका होता है होली खेलने का। अब ये कोई ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, कोई मना, या फिर आपको ये भी तो देखना चाहिए कोई सामने वाला मना कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर कोई रीज़न होगा तो रीज़न वजह से मना कर रहा है तो उन्हें कोई बात नहीं, वो नहीं कोई और के साथ खेले जो आपके साथ एकदम हाँ में हाँ भर रहा है कि हाँ नहीं चलिए मेरे साथ खेलना है तो खेले। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कोई नहीं खेलता, खेलते बहुत से लोग हैं। बट ये जो पर्टिकुलरली मेरा कहना है, ये जो पर्टिकुलरली है नहीं हामी भर रहा है जो नो मतलब नो। तो लेकिन जो जुम्मे का नमाज हो रहा है क्या उसको रोक नहीं सकते? क्या घर से नहीं कर सकते ज़्यादा? नहीं देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है तो रमज़ान के टाइम में एक जुम्मा भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अहमियत देता है जी, तो होली का रंग भी तो ज़रूरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप होली को थोड़े मीन्स ये है कि आप खेलिए होली अपने एक तरफ खेलिए। अब कोई जा रहा है नमाज़ पढ़ने तो उनको नहीं जाने दीजिए, क्या एक साइड से वो जा रहा है अपना जाने दीजिए। आपको बहुत अच्छी आपकी दोस्ती है तो शाम में आपको उनके साथ खेल लीजिए। कोई अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो क्यों नहीं खेलेगा। ठीक है सर, बताइए। अरे लेट हो रहा है। जवाब क्या हुआ? बोल रहे हैं कि थोड़ा आप साइड में खेलिए ना, होली खेलना है तो खेलिए, रमजान का पर्व चल रहा है इनका भी, जुमा इनको भी करना है। देखिए हमने आपसे अभी भी कहा कि हमारे देश के मुस्लिम भाई ज़्यादातर कारोबार कपड़े का है और ज़्यादा और जो कारोबार है वो रंग के ही आसपास का है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब कभी कभी टीवी में हम सुनते हैं कि किसी को रंग से परहेज, वो भी इस देश में जहाँ सबका एक दूसरे के बगैर काम होने से रहा है। ये एकदम एक चैन की तरह काम होता है इस देश के अंदर, क्योंकि कई बार टीवी में जो आवाज़ आती है कि मुस्लिम से मत मिलिए, हिंदू से मत मिलिए, समस्या इस बात की है कि ये जब तक दोनों एक साथ होंगे नहीं तब तक कई काम अटकेंगे। ये एकदम, क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ा हूँ, हमारे भी कई तरफ संबंध संपर्क है वो देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। आज आप वर्तमान में ही देख लीजिए आप कि बहुत से खाने पीने का सामान भारत से पाकिस्तान भेजा जाता रहा है जो विगत 7-8 वर्षों से रोका। सवाल इसमें ये उठ रहा है ना कि अब रमजान का पर्व चल रहा है और होली भी एक ही दिन है और जुम्मा भी एक ही दिन है, तो कैसे हैंडल किया जाए? क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा मुद्दा आ सकता है कि उसमें दंगा भी भड़क सकता है अगर रंग भी पड़ा? देखिए रंग भी पड़ा तो दंगा भड़क सकता है। बनारस में कुछ ऐसा नहीं कि दंगा नहीं। देखिए ये एक तरह से ना कि चुनाव का जो वो होते हैं क्या कहते हैं जो नेता लोग होते हैं उन लोग का ये एक वो है। आज भी क्या कहते हैं बनारस में घूमेंगे आप, जैसे कोई नई सड़क चले जाइए कहीं जाइए तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारा बहुत अच्छे से वो होता है। अब जब कोई भी त्यौहार हो या दिवाली हुई या फिर होली हुई लोग मनाते हैं। मीन शाम में आप जाके देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि जुमे के टाइम अगर जुमा नहीं रहता तो शाम में आप जाके देखिए जितने नई सड़क के या दाल मंडी के लोग हैं वो आपस में जाके दुकानें बंद करके अपने हिंदू जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जाके मनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव बना लिया गया दिमाग में कि नहीं कि ऐसा। कौन बनाया आपके हिसाब से? क्या योगी जी ने बनाया? कौन बनाया? ऐसे तो मैं किसी को बोल नहीं सकता, बट हाँ एक क्या कहते हैं जो नेता टाइप के लोग होते हैं ना वो जान उसके दिमाग में भरना चाहते हैं कि नहीं ये अलग है तो इनसे ये करना चाहिए, इनसे हमें वो दिक्कत है।